हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए, मैंने जो गेहूँ धोई थी ना, आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा। तो वो गेहूँ मैंने फिर 2-3 दिन सुखाई और फिर आज मैं इस गेहूँ का ना आटा पिसवाने जा रही हूँ। तो इनको तो टाइम नहीं मिला, तो फिर मैं ही जा रही हूँ ये करने के लिए। तो बस फिर अब मैं इसको ना गेहूँ को पिसवा लूँगी। और फिर अब मैं गेहूँ पिसवाने के लिए यहाँ पर ये आटा चक्की है, तो यहाँ पर आ गई। तो अब ये देखिए, मेरी गेहूँ ही पीस रही है और मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठ गई थी। अगर बैठ जाओ तो फिर ये भैया साथ के साथ पीस के दे देते हैं। और थोड़ा शाम के टाइम ही ये चक्की चलाते हैं, दिन में नहीं चलाते हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा शाम के टाइम ही आई थी। और बस अब मेरा ये आटा पीस देंगे। और बस ये है कि फ्रेश अच्छा लगता है मुझे, ऐसे गेहूँ का पिसा हुआ आटा अच्छा लगता है। और काफ़ी मेरे पास ना काफ़ी जब 1 हफ्ते 10 दिन का आटा रहता है तो तब मैंने गेहूँ धो दी थी, क्योंकि फिर गेहूँ को धोने में सूखने में काफ़ी टाइम लगता है। और बस फिर गेहूँ वो पिसवाने के बाद फिर मुझे ना कुछ सामान लेना था राशन का, तो फिर मैं यहाँ पर कुछ सामान लेने आई थी दुकान में। और फिर उसके बाद में फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं कपड़ों की तय लगा रही हूँ। तो आज है फ्राइडे है आज, और आज 24 है, तारीख 24 है और फ्राइडे है आज। और अभी मैं कपड़ों की तय लगा रही हूँ। और कीर्ति ट्यूशन गई हुई है, और अंशु के पापा गए हुए हैं अंशु की बुआ जी के घर उनको लेने के लिए। तो फिर आज अंशु की बुआ जी आ रही है हमारे घर में, सबसे छोटी वाली बुआ जी आ रही है अंशु की। तो बस वो लोग वहां पर गए हैं लेने के लिए दीदी को, और मैं कर रही हूँ उनकी इंतजार कब आएंगे। तो ऐसे होता है ना कि जब किसी को आना होता है तो फिर ये रहता है कि कब आएंगे, तो इंतजार नहीं होती है ना। जब पता ना हो, कोई अचानक ही आ जाए तब कोई बात नहीं, लेकिन जब हमें पता है कि आज किसी को आना है तब दिन बहुत लंबा लगता है कि बस अब आएंगे अब आएंगे। तो वैसे तो ये 12 बजे तो ये घर से ही गए थे, नहीं हाँ 11:30 बजे विकास नगर से गए, ये 11:30 बजे विकास नगर थे। तो मैं भी गई थी विकास नगर, तो फिर मैं आ गई थी घर, और ये उधर से निकल गए थे देहरादून के लिए, मैं घर आ गई थी। तो बस फिर अब मैं कपड़ों की तय लगा रही हूँ, खाना बनाना है, खाने की तैयारी मैंने कर दी है। और बस फिर मिलाऊंगी मैं आपको अपनी दीदी से, आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, आज ना मैंने मशीन लगा के बहुत सारे कपड़े धोए थे, क्योंकि फिर 2 दिन दीदी रहेंगी, तो फिर मेहमानों के साथ दीदी के साथ मैं कपड़े नहीं धो पाऊँगी, और अच्छा भी नहीं लगता है कि ऐसे कुछ काम करो ना तो अच्छा लगता है। मुझे ऐसा पसंद है कि जब कोई आए तो बस बैठो, बातें करो और बस वही काम करो ना। तो इसलिए मैंने आज फिर कपड़े तो वैसे भी मेरे डेली धुलते ही हैं, लेकिन आज मैंने कोशिश की कि मैं पूरे कपड़े धो दूँ, और फिर 2 दिन मैं बिल्कुल कपड़े कुपड़े कुछ फालतू काम ना करूँ, क्योंकि हम लोग घूमने भी जाएंगे। तो मैं उसी हिसाब से मैंने तैयारी की है। और बस फिर पूरे कपड़ों की तय लगा रही हूँ मैं, और अभी मैं खाना बनाऊँगी। और अभी ना मुझे बस ये लग रहा है कि अब आएंगे अब आ जाएंगे। फिर ये पलंग में जैसे कपड़े कपड़े पड़े हुए थे ना, तो यहाँ पर आके बैठेंगे। तो फिर मुझे ये लग रहा था कि हाय, मैं ये कपड़ों की तय फटाफट फटाफट लगा दूँ, क्योंकि फिर कोई आते हैं तो अच्छे लगते हैं ना बिखरे हुए कपड़े। तो यही सब चल रहा था मेरे दिमाग में ना इस टाइम। तो फिर ये देखिए, पूरे कपड़े मैंने रख दिए हैं, और अब मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो फिर मैं बनाऊँगी बैंगन की सब्ज़ी और राई की सब्ज़ी और तोर कुलथ की दाल। तो बस फिर मैंने दोनों कढ़ाई एक साथ चढ़ा दी हैं। तो एक में मैं राई की सब्ज़ी और बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी, अलग अलग कढ़ाई में ना दोनों सब्ज़ी एक साथ ही बना लूँगी मैं। तो इसमें मैंने लहसुन प्याज और हरी मिर्च कट करके रखा हुआ है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा दोनों कढ़ाई में डाल लिया है। और फिर एक साथ ही मैं एक ही कौंचे से ना दोनों को चला रही हूँ अभी, क्योंकि एक ही जैसी चीज़ है। तो अभी एक ही कौंचे से चला दूँगी, और बाद में फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। तो बस फिर इन दोनों को मैं
इकट्ठे ही कर रही हूँ। और ये देखिए मेरी जो राई की सब्ज़ी का मसाला है वो हो गया है, तो फिर मैंने उसमें राई डाल दी है। तो ये राई मैंने धो के और साफ़ करके धो के रखी हुई है काट के, तो फिर मैंने इसमें डाल दी। और इधर मैंने ये आलू डाल दिए हैं। तो मैं बैंगन डालने से पहले ना आलू को अच्छे से फ्राई करूँगी, फिर बाद में मैं बैंगन डालूँगी। तो बस फिर ये राई के पत्ते ना अभी जैसे फूले हुए से है ना, तो मैं इसमें नमक मिर्च ना बाद में मिलाऊँगी, क्योंकि ये अच्छे से जब नीचे बैठ जाते हैं ना तो आइडिया हो जाता है कि कितना नमक मिर्च डालना है। तो मैं इस जो मुझे फूली हुई सब्ज़ी लगती है ना उसमें मैं थोड़ी देर बाद ही डालती हूँ। तो मैं इसको ना भी ऐसे ही थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, और फिर बाद में मतलब तो एक थोड़ी देर ढकने के बाद में मैं इसमें मसाले मिलाऊँगी। और इधर मेरे आलू अच्छे से भुन गए, थोड़े से भून लिए थे मैंने आलू। और फिर आलू भूनने के बाद में मैंने टमाटर डाला, और नहीं वो बैंगन डाले। फिर बैंगन को भी मैं भून रही हूँ अच्छे से। और फिर इसमें मैं ऊपर से ना मसाले डालूँगी, मतलब पहले आलू डाले फिर बैंगन, और फिर जो भी मुझे मसाले इसमें डालने हैं वो मैं डाल रही हूँ। और टमाटर मैं इसमें सब्ज़ी में डालूँगी बाद में, जब ये थोड़ी सी मतलब भुन सी जाएगी तो तब मैं इसमें फिर टमाटर डालूँगी। क्योंकि अगर मैं इसमें अभी टमाटर डालूँगी ना तो ये सब्ज़ी ना गिल्ली गिल्ली सी अच्छी नहीं लगती है, भरते जैसी सब्ज़ी हो जाती है। और जब हम ऐसे बनाते हैं कि टमाटर मैं बाद में डालती हूँ तो फिर ये थोड़ी खड़ी खड़ी सी सब्ज़ी बनती है। तो हमारे घर में ना ऐसी खड़ी खड़ी सी सब्ज़ी पसंद करते हैं। तो मैंने इसको भी ढक दिया है। और अब मैं अपनी जो मेरी हरी सब्ज़ी है राई की उसमें नमक मिर्च मिला दूँगी, मसाले मिला दूँगी, क्योंकि काफ़ी हद तक मेरे जो ये हैं राई के पत्ते हैं वो काफ़ी हद तक मतलब नीचे चले गए हैं, कम हो गए हैं। तो बस अब मैं इसमें भी जो भी मतलब हमें डालना है अपने स्वाद के अनुसार तो वो डाल दूँगी। और बस फिर नमक मिर्च तो थोड़ा हल्का ही है, लेकिन आज थोड़ा मैंने ठीक ही कर दिया था, क्योंकि जब कोई आता है तो थोड़ा ठीक सही डालना पड़ता है। और फिर बस फिर इसमें डाल के मतलब ये भी मेरा हो गया। और ये राई की सब्ज़ी तो मैं ऐसी सिंपल सी इनके लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि इनको डेली राई मतलब हरी सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो हमारे घर में मतलब ये होता है कि थोड़ी सी राई की सब्ज़ी, कुछ भी साग वाग इन दिनों डेली का ही रहता है। और बस फिर इसको भी मेरी ये राई की सब्ज़ी भी हो गई, मतलब छुक चुकी है, इसको भी मैं ढक दूँगी। और फिर अब मैं अपने इसमें ना सब्ज़ी में ऊपर से काट के टमाटर डाल रही हूँ। और मैंने इसमें टमाटर को पीस के या कोर के नहीं डाला, क्योंकि फिर उससे भी ये सब्ज़ी ना गिल्ली हो जाएगी। तो ये सब्ज़ी मुझे गिल्ली गिल्ली सी नहीं करनी है, मतलब सूखी सूखी सी खड़ी खड़ी सब्ज़ी रखनी है। तो इसलिए मैं इसमें टमाटर काट के डाल रही हूँ ऊपर से। और बस फिर इसमें टमाटर मिलाए मैंने अब। और फिर इसको काफ़ी मतलब ये आधी पक गई है, थोड़ी सी कसर है इसमें। और अब मैं इसको फिर ढक दूँगी। और फिर दोनों सब्जियाँ छोंकने के बाद में मुझे ना और लहसुन प्याज की अभी ज़रूरत है दाल छोंकने के लिए। तो फिर मैं उनको कट करने के लिए बैठ गई हूँ। तो ये ना मतलब मैं एक कपड़ा बनाया हुआ है मैंने सब्ज़ी काटने के लिए। तो मुझे कुछ भी काटना होता है तो मैं इसको कपड़े को जैसे ऐसे करके बिछा लेती हूँ। और फिर जो गंदा गिरता है ना इसी कपड़े के ऊपर गिरता है। और इस कपड़े को मतलब जब भी मुझे लगता है कि गंदा है, मशीन लगाती हूँ या हाथ से भी कभी मतलब धोती रहती हूँ, तो ये कपड़ा मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। इसी काम के लिए बनाया हुआ है ये कपड़ा मैंने। और बस फिर अब मैं अपना पूरा मतलब मुझे दाल छोंकनी है तो उसके लिए मैं प्याज काट रही हूँ। तो पहले मुझे लगा कि जैसे कट करके बनाऊँगी छोंकूँगी दाल को, लेकिन फिर हुआ कि नहीं, मसाले को पीस के बनाऊँगी, क्योंकि मसाले को पीस के बनाते हैं ना तो उसकी अच्छी ग्रेवी बनती है गाढ़ी गाढ़ी सी। तो फिर इसलिए मैंने प्याज को पीसने के लिए मोटा मोटा काट दिया, क्योंकि जब हमें प्याज लहसुन पीसना होता है तो ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। तो बस फिर मैं इसको ऐसे ही काट रही थी मोटा मोटा कि मुझे पीसना ही है। और लहसुन ये मैंने छील ली है और प्याज भी कट गया है मेरा। और फिर अब मैं इसमें ना थोड़ा सा अदरक भी मिलाऊंगी। तो फिर ये अदरक भी मैं इसी जो कूड़ा है वो इसी पन्नी में कर रही हूँ मैं। और फिर अदरक भी ये तीनों चीज़ में एक साथ ही पीस लूँगी।
और फिर इसको एक साथ पीस के पेस्ट बना के फिर मैं अपनी दाल छौंक दूँगी। और मेरी बैंगन की सब्ज़ी बन गई है, राई भी बन गई है। और अब ना मैं दाल को छौंकने की तैयारी कर रही हूँ, दाल छौंक रही हूँ। और एक तरफ गैस में ना मैंने गर्म पानी किया, क्योंकि फिर हम लोग ना आजकल गर्म पानी पी रहे हैं और दीदी लोग भी आएंगे, तो फिर मैंने मतलब गर्म पानी करके रख दिया है कि फिर वो लोग आएंगे तो उनको भी गर्म पानी जैसे आते हैं तो देते हैं ना, तो फिर मतलब गर्म पानी रहेगा तो मैं झट से दे दूँगी, वरना करने में टाइम लगेगा। और वैसे भी हम डेली मतलब आजकल तो दिन भर ही थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पी रहे हैं। और ये 2 बोतल में भर के रख देती हूँ, दिन में जब भी ख़त्म होता है तभी इनको साफ़ करके भर देती हूँ। तो इसमें हमेशा गर्म पानी मिलता है, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इसमें हमेशा गर्म पानी रहता है। ये बहुत अच्छी हैं, रात भर भी इनमें गर्म पानी रहता है। और बस फिर अब मैं दाल को छौंक रही हूँ। तो फिर इसमें ये जीरा डाल के साबुत लाल मिर्च डाली मैंने। और अब इसमें ना मतलब ये ज़्यादा गर्म हो गया तो मैंने गैस बंद कर दिया था। और फिर इसमें मैं अब मसाला डाल के मतलब बना लूँगी दाल को। और ये देखिए अब जीरा मेरा हो चुका है। और अब इसमें मैंने जो पिसे हुए प्याज है ना वो डाल दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपना दाल छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने प्याज, लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है ना उसको मैंने तेल में डाल के भून लिया है, भून रही हूँ उसको मैं। तो अभी ये थोड़ी देर में जब भून जाएगा तब मैं फिर इसमें टमाटर डाल दूंगी। तो अभी अब थोड़ी देर है इसको भूनने में ना, तो बस मैं इसको भी धीरे धीरे भून रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो प्याज है ना वो हो चुके हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। तो इसमें मैंने टमाटर डाल दिए पिसे हुए। टमाटर को भी मैं अच्छे से भून लूंगी। बस फिर ये देखिए टमाटर मैंने इसमें डाल दिया, पूरा पीस के ही डाल दिया। और अब मैं ना थोड़ी सी गैस तेज कर देती हूँ। और बस अब मैं अच्छे से इसमें टमाटर भी भून लूंगी प्याज के साथ में। और ये देखिए मैं सुबह के लिए ना थोड़ी दाल निकाल रही हूँ। तो इसके मैं बनाऊंगी सुबह को दाल के पराठे। तो इस वाली दाल के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, अच्छे लगते हैं। तो मैं इसको भी निकाल रही हूँ थोड़ा सा, तो इसके मैं सुबह पराठे बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने थोड़ी सी सूखी सूखी दाल निकाली है पराठे बनाने के लिए। तो इस दाल के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं और सर्दियों के सीज़न में ही खाए जाते हैं। ये दाल मतलब सर्दियों की दाल है ये, तो ये सर्दियों में ही आती है। और ये दाल भी बहुत अच्छी लगती है और इसके पराठे भी अच्छे लगते हैं। तो फिर इसलिए मैंने निकाली थोड़ी दाल, मतलब सुबह नाश्ते में पराठे बनाने के लिए। और अब मेरी ये दाल का मसाला पूरा हो चुका है, भुन गया है। तो अब मैं इसमें ना दाल मिला दूँगी। और ये कढ़ाई मेरी छोटी है ना, तो मैं बस इसमें थोड़ी सी दाल ऐसे मिला के फिर बाकी कुकर में ही डाल दूँगी पूरी। और बस ये पूरी दाल में कुकर में ही डाल दूँगी। तो ऐसे मतलब ऐसे करने से ना एक तो रात में जो जैसे कुछ बच जाए दाल तो उसे रखने में भी आसानी होती है, अच्छे से ढक के रख दो और इसमें मतलब आ भी जाएगी। ज़्यादा दाल है तो छोटी कढ़ाई में नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने ऐसे कर दी है। और बस अब मेरा पूरा खाना बन गया है। और अब ना दीदी लोग भी आ गए थे, तो फिर वो लोग ठंडे में आए तो पहले मैंने उन्हें पानी पिला दिया और फिर अब मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि अब सर्दियों का टाइम है तो सबसे पहले चाय ही मन करता है पीने का। तो बस फिर मैंने अदरक डाल के अच्छे से मतलब चाय बनाई। तो मैं सभी के लिए चाय बना रही हूँ, थोड़ी थोड़ी हम सब लोग भी ले लेंगे क्योंकि सर्दियों के दिन है। और बस फिर चाय दे दूँगी मैं उनको। और
तो हम लोगों ने चाय पीने के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद मतलब काफ़ी देर बाद फिर हमने दीदी पेस्ट्री लाई थी तो पेस्ट्री खाई। और पेस्ट्री ना हैप्पी बर्थडे के डिब्बे में दी भैया ने, बेकरी वाले भैया ने। तो हम उसको देख रहे थे कि हैप्पी बर्थडे हो गया आज हमारे घर में, दीदी लोग आए तो हैप्पी बर्थडे हो गया, ऐसे करके मतलब हम लोग बोल रहे थे। और बस फिर अब मतलब हम सब लोग बैठे बातें कर रहे हैं, बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं। तो ये अंशु ना मतलब जब दीदी लोग आए ना, ये इसका बहुत मन लगा, ये बहुत खुश हुआ उनके साथ में। और बहुत ज़्यादा मतलब इसके बहुत खुशी के ठिकाने नहीं थे। और ये देखिए दीदी की बेटी है गुड़िया, तो उसने ना ये जो क्यूब होता है तो इसको उसने सॉल्व कर दिया और इसने पूरा वाइट बनाया। तो मतलब हमसे नहीं होता है, मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि यार इसने कैसे इसको बना दिया। और देखो इसने एक बार रेड बनाया, एक बार येलो भी बनाया, ये देखिए। और ये ना काफ़ी देर से बना रही थी, पर मैं किचन में काम कर रही थी ना, तो मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा